वर्गो कन्या राशि वालों के लिए 2026, 2027 और 2028 3 साल कैसे रहेंगे ये लेकर आया हूं। ये बुध की दूसरी राशि है कन्या राशि, जो बहुत फ्लेक्सिबल लोग बाग होते हैं और बौद्धिक क्षमता इनमें अपार होती है। ये व्यक्ति को समझना और बंद लिफाफे में मजमून पहचानना आता है, समझौतावादी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और किसी भी समस्या पे जड़ पे जाके उसका समाधान करते हैं। इनको हम कैसे देखेंगे, इसका एक सबसे आसान तरीका है कि 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो धीमी गति से चलते हैं। विशेष रूप से गुरु जो 13 महीने में एक राशि से दूसरी राशि को क्रॉस करता है, शनि 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। अभी वर्तमान में गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं और गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, शनि चल रहे हैं मीन राशि में। ये दोनों ही द्विस्वभाव राशियां हैं और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि की, वो भी द्विस्वभाव राशि है। तीसरा प्लैनेट है राहु। राहु अभी चल रहा है, राहु वर्तमान में चल रहा है, राहु कुंभ राशि में चल रहा है और यह रेट्रोग्रेड चलता है। 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में चले जाएंगे 18 महीने के लिए, 18 महीने गोचर करते हैं। चौथा प्लैनेट है केतु, वो भी 18 महीने बाद बदलता है और वर्तमान में चल रहा है सिंह राशि में, जो कर्क राशि में चला जाएगा। और इस साल के अंत में कर्क राशि में जब जाएंगे ये और गुरु भी कर्क राशि में जाएंगे, तो गुरु और केतु की युति हो जाएगी और ये गोल्डन पीरियड होगा कन्या राशि वालों के लिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या स्थिति है। आपका जो 2 जून तक जो पीरियड रहेगा इस साल 2026 में, वो सामान्य सा रहेगा, आपका सामान्य स्थिति में रहेगा। दूसरा पीरियड आता है 2 जून से 31 अक्टूबर 2026। यह पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। आपके जीवन की जो डिजायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो सारी आपकी धीरे धीरे फुलफिल होंगी और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे हर क्षेत्र में। व्यापार में, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी की स्थिति में, अगर आपका वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अभी यहाँ शनि आपके यहाँ गोचर कर रहे हैं और मंगल भी दोनों गोचर कर रहे हैं। यानी शनि का गोचर लग्न में होना, सप्तम भाव में बैठना तो अच्छा है, लेकिन बुध यहाँ वर्तमान में नीच राशि में चल रहे हैं, आपके राशि स्वामी। तो दूसरा राहु की पोजीशन चेंज होगी, केतु आ जाएंगे कर्क राशि। अब हम एक एक करके सबको चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुरु की स्थिति को देखते हैं। गुरु क्या पोजीशन है, 2 जून तक मिथुन राशि में ही रहेंगे आपके 10वें भाव में। तो इसकी पहली दृष्टि आपके धन भाव में हो रही है, तो पैसे का फ्लो इन दिनों में आ रहा है कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए पैसे का फ्लो लगातार बन रहा है, क्योंकि 13 महीने से आपको धन भाव को पंचम दृष्टि से देखते हैं। गुरु अपनी अमृत दृष्टि से सभी को प्रभावित करते हैं, तो यहां गुरु आपको बहुत प्रभावित कर रहे हैं। गुरु का यह मूवमेंट 7वीं दृष्टि आपके दशम इस पे पड़ रही है, यानी भाव माता का सुख प्राप्त हो रहा है आपको, साथ में आपको वाहन और आपको मकान बनने की संभावना बहुत अच्छी बन जाती है। जो प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गुड पीरियड है, क्योंकि केपी पद्धति से चौथा भाव प्राइमरी एजुकेशन का 12th तक की पढ़ाई का है और हायर एजुकेशन को हम 9th हाउस से देखते हैं। कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी हम 6th हाउस से देखते हैं। वहीं 10th हाउस से प्रोफेशनल पढ़ाई, जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो हम 10th भाव से एजुकेशन देखते हैं। तो यहां गुरु जो शिक्षा का कारक है, वो आपके 4th हाउस को देख रहा है। प्राइमरी जब तक अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, आदमी की ग्रोथ नहीं होती है, तो आपके लिए यह पीरियड 2 जून तक का जो पीरियड है, वो आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। प्राइमरी एजुकेशन में 12th तक की पढ़ाई को लेकर आप आईआईटी की तैयारी करते हैं, पीएमटी की तैयारी करते हैं, जब तक 12th की पढ़ाई तक में आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तब तक आप नहीं करते। तो यह कह सकते हैं यह पीरियड आपके लिए बहुत ही सुपर से भी ऊपर जा रहा है। तीसरी जो इसकी दृष्टि है वो क्या है, कंपटीशन भाव में 6ठे भाव गुरु की। तो ये मिथुन राशि का जो पीरियड है, ये आपको कंपटीशन में बहुत आगे सफल देगा। आजकल हर चीज में कंपटीशन है, चाहे आप संगीत की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, सीए का, सीएस का,
या पीटीएम यानी मेडिकल की तैयारी के लिए आप दे रहे हैं, तो कुछ भी नीट आजकल एग्जाम होते हैं, सभी में कंपटीशन की तैयारी है, तो छठा भाव आपके इस टाइम में बहुत ही अच्छा है, तो आपकी छठा भाव काफी स्ट्रांग हो रहा है इस तरह। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो पीरियड है, यानी आपके 10th हाउस को थोड़ा इतना नहीं कर रहा है। 10th हाउस वैसे भी यश वृद्धि का भाव है, यहां इतना 10th हाउस में गुरु जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि नहीं करते हैं, तो आपकी यह प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसका चेंज कब आ रहा है। 2 जून 2025 को बृहस्पति पहली बार 13 महीने बाद, 13 साल बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जा रहे हैं, तो इससे यहां मूवमेंट से यहां जा रहा है, तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार पोजीशन बन जाती है। कर्क राशि वालों के लिए स्वर्णिम टाइम है, गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके भाग्य भाव यानी पंचम भाव पे जा रही है। 7वीं दृष्टि से हम देख रहे हैं पंचम भाव से 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव में जा रही है। गुरु का पराक्रम भाव में बैठना आपको दुनिया बहुत अच्छा माने, ये तो बहुत बड़ी खुशमंद बात है। तो आपके पराक्रम भाव को देख रही है, आपके पंचम भाव को देख रही है, और साथ में ही आपके भाग्य यानी आपके जीवन साथी के भाव को देख, जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए सबसे अच्छा पीरियड आ जाता है। 100% इस पीरियड में 2 जून 2026 के बाद उनका विवाह होना बिल्कुल निश्चित लगता है, और उनका विवाह होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की सीधी 9वीं दृष्टि आपकी कर रही है। बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है, तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई तनाव चल रहा है, कोई वो हो रहा है, तो तनाव सारा खत्म हो जाएगा, और जीवन साथी के साथ जो मतभेद थे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और 13 महीने के लिए आपके कर्क राशि में जो बाहर है, तो बहुत ही स्थिति अच्छी बन रही है। ये तीनों स्थितियां अच्छी है, कब तक रहेंगी? ये रहेंगे हमारे गुरु 31 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे, अतिचारी हो जाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय, फिर ये अतिचारी होके कर्क राशि से सीधे सिंह राशि में आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। यानी द्वादश भाव में जाने का मतलब है आपकी परिस्थितियां नेगेटिव हो जाना। 12वें भाव में गुरु का चला जाना बहुत ही नकारात्मक है। छठे भाव को देख रहा है, जरूर देख रहा है, लेकिन फिर भी सिंह राशि में जाने के बाद, 12वें भाव में गुरु जाने के बाद कुछ अपना गुरु का जो प्रभाव है, जो ताकत है, वो सारी ताकत कम हो जाती है। कुछ रेट्रोकेट यहाँ रहेंगे काफी दिन, क्योंकि फास्ट चल रहे हैं गुरु की स्पीड बहुत तेज है। गुरु यहाँ चले जाएंगे आपके, और यहाँ पे कब तक रहेंगे? 31 अक्टूबर को जाके आप 31 अक्टूबर से 26 जून 27 तक रहेंगे, काफी लंबे पीरियड तक सिंह राशि में रहेंगे। कुछ समय के लिए वापस कर्क राशि में जाएंगे, फिर सिंह राशि में आ जाएंगे, फिर आपके गुरु कहां आ जाएंगे? 26 को, यहां 26 को जाने के बाद में 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में आ जाएंगे परमानेंट के लिए। पहले तो यहां से यहां आ रहे थे, फिर यहां आ रहे, अब आपके द्वादश भाव में गुरु का जो आ गया ये पीरियड, ये गुरु के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है, और आप पर कुछ नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ रहा है। इसका नकारात्मक प्रभाव ऐसे पड़ेगा, 12वें भाव में गुरु का बैठ जाना आपको लॉसेज दे रहा है, क्योंकि उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप विदेश से कोई रिलेशन है तो उसमें झगड़े होने की संभावना है। आपके इन्वेस्टमेंट का भाव है 12वां भाव, और गुरु इन्वेस्टमेंट का कारक है, कहीं पैसा निवेश कर रखा है तो घाटा हो जाएगा। तो यह जो पीरियड है आपके अक्टूबर की जो पोजीशन है, 31 अक्टूबर से 26 जून 2027 तक का जो पीरियड है, 6 महीने का, ये पीरियड आपके लिए काफी नेगेटिव है, और इस पे कोई भी आर्थिक रिस्क नहीं है, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम चलें आगे की जो पोजीशन क्या रहती है। अब आपको 26 जून 2026 तक सिंह राशि में, फिर 24 जुलाई 2028 को क्या आ जाएंगे? कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में आते ही गुरु आपको बहुत ही सुपर हो जाएंगे। आपके लग्न में बैठने के बाद आपके पंचम भाव, नवम भाव और सप्तम भाव तीनों ही खुद बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। बृहस्पति की यह पोजीशन आपको बहुत ही सुपर बना देगा। ये आने वाले 3 साल कन्या राशि वालों के लिए जुपिटर की वजह से बीच में सिंह राशि में जाएंगे, वो कुछ नकारात्मक प्रभाव देंगे। उसके बाद की जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएंगे आपके 24
24 जुलाई 2028 को आ जाएंगे कन्या राशि में, जो 13 महीने तक रहेंगे, पूरा 28 रहेगा, फिर 29 में भी आपके 6 महीने ही निकालेगा जून तक का। तो यह पीरियड 29 तक का पीरियड आपके लिए बहुत ही लाजवाब है। आपकी डिजायर फुलफिल होंगी, आप कोई टैलेंट का भाग लेते हैं, कोई म्यूजिक का लेते हैं, तो वहां आपको नेम फेम मिलेगा और आपको आर्थिक रूप से अचानक, क्योंकि पंचम भाव अचानक लाभ देता है, सप्तम भाव व्यापार का देता है, नवम भाव भाग्य का देता है, तीनों ही भाव आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो जून 28 के बाद, सॉरी 24 जुलाई 2028 के बाद जब कन्या राशि में गुरु जाएंगे तो आपके लिए बहुत वरदान सिद्ध होगा। अब शनि की पोजीशन को देख लेते हैं। 27 जुलाई 2026 को शनि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है अभी आपको, इसीलिए मैंने कहा था सामान्य समय है 2 जून तक, क्योंकि शनि यहाँ पे आपकी तीसरी दृष्टि से भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ भाग्य भाव में देख रहे हैं, देख तो अपने मित्र राशि को देख रहे हैं, शुक्र की वृषभ राशि को, लेकिन यहाँ एक लग्न को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और लग्न को प्रभावित करने से आपके नेगेटिविटी ला रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ ला रहे हैं और आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष का है, आपको सफलता देता है, लेकिन ये शनि जब ये सप्तम भाव में बैठ जाता है, इसको कंटक शनि भी कहते हैं, सप्तम भाव के शनि को। तो यह शनि आपके लग्न को देख रहा है, तो शनि ने दे रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करके देता है तब आदमी थक जाता है, इतना टायर्ड हो जाता है, उसके प्रति उसकी इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है। ये मिलेगा तो क्या फायदा, इतनी मेहनत कर ली, अब क्या है, अभी तक तो पहले मिल जाता तो अच्छा होता। तो ये शनि आपको 2.5 साल रहेगा, तो 1 साल तो शनि निकल चुका है यहाँ पे, और अब कब तक रहेंगे शनि की स्थिति यहाँ पे 31 दिसंबर को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। यहाँ पे पहले मार्गी हो जाएंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। 11 दिसंबर 2026 को यहाँ वर्गी हो जाएंगे। तो वक्री हो जाने पे और नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे, यहाँ 6th हाउस से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या पोजीशन आ जाएगी, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य में आप बहुत वीक हो जाएंगे, आप कमजोरी बहुत महसूस करेंगे, क्योंकि आपके खाने पीने की चीज कोई आपको लगेगी नहीं और कुछ ऐसी लंबी बीमारी से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यह समय जो शनि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, यह प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शनि अभी 1 साल चल चुके हैं, 29 मार्च 2025 को आए थे और यह आपके 3 जून 2027 तक रहेंगे। 27 को मेष राशि में आ जाएंगे, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे। अष्टम भाव में शनि का आ जाना और वो भी नीच राशि में आ जाना कन्या राशि वालों के लिए दुखद है। विशेष रूप से अष्टम भाव में आना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोई बीमारी, क्रिटिकल डिजीज का भाव है अष्टम भाव, वहां पे जाना, नीच राशि में जाना, तो कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वालों के लिए यह अष्टम भाव का शनि बहुत खराब है। आपको क्या करना है, शनि के उपाय करना है, नियमित रूप से आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, तो आपके स्वास्थ्य में कुछ नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। आपको शनिवार को निश्चित रूप से हनुमान जी के मंदिर जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है और आपको हनुमान जी की आराधना दृढ़ता से करना है। तो आपके जीवन में आ रहे कष्ट, जो कब का आ रहे हैं आपके कष्ट, यानी 3 जून 2027 के बाद जो मेष राशि में शनि आ रहे हैं और आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए काफी नकारात्मक बन रही है। विशेष रूप से आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सारी स्थितियां आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होना है और अभी से ही, यानी 1 साल पहले से ही आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में प्लानिंग बनाना चालू करना है, तो आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आप अच्छे ढंग से कर सके। तो आपको शनि के उपाय बहुत सिंसियरली रूप से करने। शनि का ये प्रभाव मेष राशि में आ गया और फिर ये मेष राशि में कहा जाएगा, अभी तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहा है, शनि के ही नक्षत्र में चल रहा है। ये और कठिनाई है क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति पद्धति का एस्ट्रोलॉजर हूं, तो हम नक्षत्र को ज्यादा पावरफुल मानते हैं राशि से। तो यहां उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में ही शनि गोचर कर रहा है
फिर यहाँ पे रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, बुध के नक्षत्र में, और आपके नक्षत्र में आ जाएंगे। तो सभी का रोल काफी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि आपके नक्षत्र में आने से तो शनि आपके मीन राशि में जो नेगेटिव प्रभाव दे रहे थे, तो वो नेगेटिव प्रभाव आपको कम हो जाएंगे। लास्ट के 6 महीने आपको जब मीन राशि में रहेंगे और रेवती नक्षत्र में रहेंगे, तो रेवती नक्षत्र में बुध का जब गोचर होगा शनि का, वो आपके, क्योंकि आपका लग्न राशि स्वामी बुध है और उसी नक्षत्र में गोचर करेगा, तो यह स्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल है। और जब मेष राशि में नहीं जाएगा, उसके पहले आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा बाइंड अप करेगा। जो प्रॉब्लम्स हो गई थी स्वास्थ्य की, वो ऑपरेशन से या दवाई लेने से उसको बाइंड अप करके ठीक करेगा। जब तक आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और जब तक मेष राशि में जाएंगे, उसके पहले आपको बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर आपको लाभ ही देगा और व्यापार में अचानक सा प्रॉफिट बहुत दे देगा, क्योंकि व्यापार का कारक बुध है और बुध अपने नीच यानी यहाँ पे बैठा है, बुध की राशि यहाँ पे देख रही है, शनि बैठा है, शनि बुध के नक्षत्र में चल रहा है। तो व्यापार में आप बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे। आपको शरीर के रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ समय खराब रहेगा जब तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। जो ही रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आपके व्यापार में अचानक से ग्रोथ इतनी आएगी, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके व्यापार को ग्रोथ शनि देगा। शनि सप्तम भाव में बैठ के व्यापार को अभी भी आपको प्रोग्रेस दे रही है, लेकिन जब बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में जाएगा, तो आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब ये यहां आने के बाद अश्विनी नक्षत्र में आ जाएगा और अश्विनी नक्षत्र में काफी लंबे टाइम तक केतु के नक्षत्र में रहेगा। केतु के नक्षत्र में रहेगा और साथ में मेष राशि में रहेगा। ये दोनों ही बाधा कारक प्लैनेट है, यानी नीच राशि में होना और केतु के नक्षत्र अश्विनी में होना, ये दोनों ही स्थिति आपको अष्टम भाव में जब शनि का गोचर होगा आपके राशि से, मेष राशि से, तो अष्टम में ये आपके काफी नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये 2.5 साल का जो समय है आपके लिए काफी रिजल्ट्स खराब देगा। स्टार्टिंग के जो साल है वो केतु के नक्षत्र में जब गोचर करेगा काफी प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद में शुक्र के नक्षत्र में चला जाएगा तो वो आपको काफी लाभ देगा। तो यहां मेष राशि में भी जब आपके गोचर करेगा तो आपको काफी नकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे और आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, अपने मान सम्मान के बारे में ज्यादा सोचें, क्योंकि आपको अचानक से अपमानित भी हो सकता पड़ सकता है। लेकिन एक जरूर फायदा करेगा आपको, यहां शनि अष्टम भाव में बैठ के आपने कोई सोचा नहीं था, वो पुरानी आपकी दादाजी की प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, पिताजी की प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, तो आपके फेवर में कोई कोर्ट का मामला है, कोई वसीयत का मामला है, तो आपके फेवर में फैसला होगा, आपके नाम से कोई वसीयत हो जाएगी। तो अचानक से आपको प्रॉपर्टी, वो विशेष रूप से पेरेंटल साइड की प्रॉपर्टी इस पीरियड में मिलने की संभावनाएं बनती हैं, जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देंगी। आपकी संपत्ति के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा है, वेल्थ को आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज कराता है। अब हम देखते हैं राहु की स्थिति कैसी रहेगी। राहु आपके 5 दिसंबर को चेंज हो रहे हैं। अभी राहु की स्थिति आपके 6ठे भाव में बहुत अच्छी गोचर कर रही है। राहु की अच्छी पोजीशन हो रही है। 6ठे भाव का राहु काफी शत्रुहंता योग बनाता है, तो आपके विरोधी आप पे टिक नहीं पाते हैं और परास्त हो जाते हैं। तो यह स्थिति आपकी बहुत लाजवाब बनी हुई है। यह स्थिति आपको बहुत ही अच्छी गुडविल दे रही है और आपको योद्धा बना रही है। और 6ठे भाव कंपटीशन का भाव भी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 5 दिसंबर का समय, आपके 5 दिसंबर तक का समय 6ठे भाव को ग्रोथ कर रहा है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का भी 6ठा भाव है, वहां राहु का गोचर होना, 6ठे भाव में गोचर करना, नौकरी में दबदबा, बदमाश से बदमाश लोग भी, बड़े से बड़े सीनियर्स भी आपकी के सामने नतमस्तक हैं, आपको आपके खिलाफ नहीं जाकर आपसे डर सा महसूस करेंगे। तो यह राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन में ला रहा है। राहु का यहां पे 6ठे भाव में बैठना बहुत अच्छा है। इसका बदलाव कब हो रहा है? 5 दिसंबर 2026 को यहां से यहां जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो उल्टे चलते हैं, तो मकर शनि की राशि में आ जाएंगे और शनि की राशि में यहां गोचर करना, पंचम भाव में गोचर करना राहु का बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
राहु का पंचम गोचर करना, एक तो प्रेम संबंधों में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो रही है इस पीरियड में तो गर्भ गिरने के लिए बहुत संभावनाएं बनती हैं। तो अपने को इससे पहले ही, अगर आपकी प्लानिंग है संतान प्राप्त करने की, तो इसके पहले ही प्राप्त करें, नहीं तो संतान प्राप्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहां जब जाएंगे 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में जाएंगे राहु, उसके पहले आपको बहुत सारी स्थितियां अच्छी करनी है, अन्यथा आपको ये प्रेम संबंधों में बाधा करेगी। आपकी सोच, आपके विचार को नेगेटिव बना देंगी, बहुत नकारात्मक बना देगी और आप सोचने में काफी नेगेटिव हो जाएंगे। तो यह राहु की पोजीशन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। उसके बाद में राहु की किस किस नक्षत्र में जाएगा? राहु पहले घनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा मकर राशि में 2/8/2026 को, 10/4 को श्रवण नक्षत्र में जाएगा यहीं पे ही, और 27/12/27 को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चला जाएगा जो सूर्य का नक्षत्र है। तो ये पोजीशंस आपके लिए काफी फेवरेबल है। मकर राशि में चला जाएगा और विशेष रूप से जब घनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा तो मंगल की उच्च राशि होती है और मंगल का यहाँ पे प्रभाव ज्यादा होता है। तो घनिष्ठा नक्षत्र में कुछ चीट करने वाले लोग भी आपको आएंगे जो धोखा देंगे। तो 2/8/2026 को जब घनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे तो उसके बाद राहु की जो फ्रीक्वेंसी है, राहु का जो प्रभाव है, क्योंकि राहु वैसे भी अचानक करता है और अचानक से कोई आपको धोखा दे सकता है। 10/4/27 को श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे तो आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, भावनात्मक रूप से आपको मेंटल डिस्टर्ब करेगा। तो ये 10/4/27 के बाद जब श्रवण नक्षत्र में जाएंगे राहु, तब आपको नकारात्मक रिजल्ट देंगे। इसके बाद जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जाएंगे 27/12/2027 को, यह आपके लिए फेवरेबल है क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपकी पोजीशन में जब 12वें भाव का स्वामी होके सूर्य का जो गोचर हो रहा है, तो उससे आपके प्रसिद्धि को थोड़ा सा देगा, विदेश में आपको ख्याति प्राप्त होने की संभावना बनाता है। अब हम केतु को देखें। लास्ट जो 4 प्लैनेट को हम देखते हैं धीमी गति से चलने, 3 साल तक हम देख रहे हैं 2026, 27 और 28 का। लास्ट में हम केतु को देखते हैं, केतु की स्थिति क्या रहेगी। केतु की स्थिति 5 दिसंबर को कर्क राशि में जा रहे हैं। अभी किसमें है? अभी आपके सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मघा नक्षत्र में। तो यह स्थिति आपको काफी कर्मवान बना रहे हैं। 12वें भाव मोक्ष भाव में गोचर काफी लाजवाब है और 12वें भाव में केतु का गोचर होना बहुत अच्छी स्थिति कर रहा है। तो आपको त्याग भावना दे रहा है और आपकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। पैसे के प्रति जो आपका सोच है बिल्कुल बदल जाएगा, आपकी जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होंगे इन दिनों में। और 5 जून को यानी 5 दिसंबर 2026 को ये यहां से कर्क राशि में आ जाएंगे 11वें भाव। 11वें भाव का केतु भी अच्छा होता है, लेकिन 12वें भाव के केतु का मुकाबला नहीं, क्योंकि 12वें भाव में जब केतु गोचर करता है, ये दुनिया क्या है, आत्मा, परमात्मा, धन, मोह, हर चीज के प्रति उनके थॉट्स एकदम निर्मल हो जाते हैं। वो पुराने जन्मों की जिनके थॉट्स है वो सामने आ जाते हैं और उनके विचार इतने शानदार होते हैं कि उनके थॉट्स को लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं। अगर कोई धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहा है, धर्म के प्रति जो जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। 5 दिसंबर को यहाँ कर्क राशि में आ जाएंगे जो आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करते हैं, जो पहली संतान से आपको विवाद और तनाव देने वाले सहायक बनेगी। तो यहां जब केतु आ जाएंगे तो आपकी संतान से, पहली संतान से विवाद और झगड़ा कराएगी। अगर आप साथ में रह रहे तो विवाद हो जाएगा, अपने बच्चे के साथ विवाद बन जाएगा और पहली संतान के साथ आप तारतम्य बना के रखें, अंततः आपको इस सब पीरियड में काफी नुकसान हो सकता है। अब ये केतु की पोजीशन क्या बदल रही है? 24 जून 2028 को केतु मिथुन राशि में चले जाएंगे और 24 जून 2028 को धनु राशि में, यानी यहां आ जाएंगे राहु, आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो यह दोनों ही स्थिति आपके लिए यहाँ पे मिथुन राशि में यहां आ जाएंगे, यानी राहु का यहां आना, केतु का यहां आना, ये पोजीशन बनेगी आपकी 24 जून 2028 को। तो 24 जून 2028 के बाद आपका समय बहुत अच्छा है और आप कर्म क्षेत्र में
पॉलिटिशियन बन सकते हैं, अगर राजनीति में आप दखल रखते हैं तो कोई बड़े पद पे जाने की संभावनाएं आपकी बहुत बनती है, क्योंकि राहु का यहाँ बैठना बहुत ही अच्छी पोजीशन बन रहा है, यहाँ केतु का बैठना बहुत ही लाजवाब बन रहा है, 10वां भाव यश वृद्धि करता है, तो आपको शोहरत और दौलत दोनों ही आपके कार्य क्षेत्र में झंडे गाड़ेंगे। और आपकी केतु की जो पोजीशन यहाँ आने के बाद 28 में बहुत अच्छी बन जाती है। आने वाले समय में क्या आता है, आपको क्या उपाय करें बुध वाले जो 3 साल उनके लिए आपके लिए बहुत अच्छा जाए, आपको क्या करना है, नियमित रूप से गणेश जी की अथर्व स्तोत्र की आराधना करना है और गणेश जी के दुर्वा चढ़ाना है, और गणेश जी के नियमित रूप से गणेश जी के मंदिर बुधवार की बुधवार अवश्य जाएं और आप बूंदी के लड्डू 5 लड्डू भोग लगाएं। अगर यह उपाय करते हैं तो आपके 3 साल बहुत ही सुपर जाएंगे और आपके जीवन में आ रही सारी कठिनाइयों को निजात पालेंगे। नमस्कार।